अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह व बारिक वसल्लम अलैह। आज क्या पकाएं? तो आज हम बना रहे हैं सैंडविचेस और वो बना रहे हैं हम शामी के साथ। शामी बना रहे हैं हम दाल वाले। आप चाहें तो इसमें चिकन का इस्तेमाल करें या आप चाहें तो खाली दाल के साथ भी शामी बना सकते हैं। ये शामी दाल भी बहुत मज़े के होते हैं और ये जो सैंडविचेस हैं ये भी बहुत ही लाजवाब बनेंगे। तो इसको बनाना बहुत आसान है, खाने में नहायत मज़ेदार होते हैं और बनाने बेहद आसान है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम बहुत बेहतरीन से दाल शामी बनाएंगे और साथ इसके सैंडविचेस बनाएंगे। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप इसे शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं वो ये है कि हमने ले लेनी है चने की दाल। 1 किलो चने की दाल मैंने ली है और इसको मैंने 5-6 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, ताकि ये जितनी ज़्यादा भीगी होगी उतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। और इसमें मैंने डाला है तकरीबन 300 ग्राम के बराबर चिकन। बोनलेस बोटी नहीं थी, उसमें से 2-3 मैंने हड्डी वाली ली थी। तो चाहें तो चिकन डाल सकते हैं, चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। दाल को बहुत अच्छा सा भिगोया हुआ था हमने, फिर उसका सारा पानी गिरा के और बिल्कुल साफ़ पानी हमने पतीली में दाल डाली थी, फिर उसके अंदर हमने 1 लीटर के बराबर पानी डाला है और साथ मैंने इसमें आधा कप पानी और डाला है ताकि दाल अच्छे से पक जाए, गल जाए। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये चिकन। आप चाहें तो चिकन का इस्तेमाल करें, वरना आप इसके बगैर भी बनाएंगे तो ये शामी दाल बहुत ही मज़े के बनेंगे। बस मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसको इसके अंदर डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन का पूरा बंच और ये सारे मसाले जिसमें है लाल मिर्च और धनिया पाउडर और हल्दी वगैरह सब कुछ डाल के मैं इसको इसके अंदर पकाऊँगी। साथ मैंने गरम मसाला डाला है, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून के बराबर पूरा साबुत गरम मसाला था, जिसमें 2 बड़ी इलायचियाँ थीं, थोड़ा सा उसमें था 3-4 लौंग थी, 10-12 काली मिर्चें थीं और हाफ़ टी स्पून के बराबर होगा ज़ीरा। तो ये डाल के मैंने और 1 प्याज को जो है ना मोटा मोटा सा काट के हमने इसमें दाल में डाला है और 1 प्याज को हम जब कबाब बनाएंगे तब इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही पहला पक पड़ेगा फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि दाल अच्छे से गल नहीं जाती। अब दाल बहुत अच्छे से गल गई है तो इसमें थोड़ा सा हमें पानी भी नज़र आ रहा है, तो अब जितना हमारे पास चिकन है वो हम निकाल लेंगे। अगर आप चिकन के बगैर बना रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं, फिर बस आपने दाल को यहाँ पे अच्छे से ड्राई कर लेना है। सारा चिकन मैं बाहर निकाल के और उसके बाद फिर मैं दाल फ्लेम को फुल करूँगी, तेज़ करूँगी और उसके बाद हम इसको दाल को तब तक पका लेंगे जब तक कि इसके अंदर से सारा मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। दाल को हमने अच्छा से ड्राई कर लेना है। सारा चिकन मैंने निकाल लिया है। अगर आप चिकन का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, और आप चाहें तो चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप उसके बगैर भी इसे बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। बस फ्लेम को फुल करेंगे और हम इसको अच्छा सा पका लेंगे। 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा था जिसे मैंने इसे 2-3 पीस करके डाल दिया है, क्योंकि जब मैं चॉपर में इसको पीसूँगी तो ये अदरक भी साथ पीस जाएगा। बाकी लहसुन प्याज सारा इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है। दाल को हमने बहुत अच्छा सा यहाँ पर ड्राई करना है। जैसे ही दाल ड्राई हो जाएगी हम इसे एक बॉक्स में डालेंगे, रूम टेम्परेचर पर लाएंगे और फ्रिज में रख देंगे 2-3 घंटे के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडी हो जाए। दाल अच्छे से ठंडी हो गई थी, मैंने इसे चॉपर में डाल के अच्छे से पीस लिया हुआ है और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो हरा मसाला हमने इसके अंदर डालना है, जिससे कि हमारे शामी का टेस्ट बेहतरीन होगा। तो मैंने इसमें डाल दी हरी मिर्ची और प्याज, और 1 प्याज को मैंने यहाँ पे डाला है मोटा मोटा काट के, और 4-5 हरी मिर्ची डाली हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज को और मिर्चों को पहले चॉप करेंगे, फिर बहुत सारा हम इसमें पुदीना डालेंगे। अगर आप बाज़ार से लेके डाल रहे हैं तो 2 बंच के बराबर डाल लीजिएगा, और अगर आपके घर का है तो एक बड़ा बॉल भर के आपने पुदीने को डाल के अच्छा सा क्रश कर लेना है और फिर इसको इस मिक्सचर को हमने इस कीमे के अंदर शामिल कर लेना है। हरा धनिया को हम बारीक काट के डालेंगे और जो चिकन है इसको मैं इस तरह हाथ से ही श्रेड करके सारा मिक्स कर लूँगी। जैसे ये सारा मिक्स हो जाएगा तो अब हमने थोड़ा सा पुदीना तकरीबन 1 बंच के बराबर, जो 1 हैंडफुल के बराबर हम लेंगे, इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट के यहाँ पे डालेंगे। हरा धनिया हम ऑलरेडी डाल चुके हुए हैं और बहुत सारा पुदीना हमने चॉपर में चॉप करके डाल दिया था। आप चाहें तो यहाँ पे बारीक काट के हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने बीच में पीस ली थी तो इसलिए मैं अब एक्स्ट्रा हरी मिर्चें नहीं डाल रही। इस कबाब को अब बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए तमाम मसालों को हम दोबारा से डालेंगे, जिसमें हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, जिसमें हमारे पास कुटी हुई काली मिर्च है, जिसमें हमारे पास अगर नमक ज़रूरत हो तो डाल सकते हैं। वैसे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक यहाँ पे और डाला था। फिर आपने डाल देना है इसके अंदर गरम मसाला, आपने इसके अंदर डाल देना है चाट मसाला
और ज़ीरा, थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन डाल दी थी। तो ये तमाम जो एक्स्ट्रा मसाले हैं अब यहाँ पे हम डालेंगे, क्योंकि अब कबाब का जो टेस्ट इस मसालों के साथ बनेगा वो बेहतरीन होगा, लाजवाब बनेगा। तमाम मसालों को लगा के डाल के हम बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे और उसको फिर दोबारा से 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे, ताकि जितने भी चीज़ें हमने जितने स्पाइसेस में डाले हैं उन सब का फ्लेवर हमारी दाल के अंदर बहुत अच्छा सा आ जाए। उसके बाद फिर हम इनके कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। यहाँ पे आप कुटा हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं। ये जो भी मसाले आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद कबाब बेहतरीन से अच्छा से ये मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे, क्योंकि इतना सारा मिक्सचर तो हमें एक टाइम पे नहीं चाहिए। एक बड़ी ट्रे ले लेंगे जो कि आसानी से आपकी फ्रीज़र के अंदर आ सकती हो। उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट रखेंगे ताकि कबाब को उठाने में हमें बहुत आसानी हो। अब जिस साइज़ के आपको कबाब बनाने हैं उस हिसाब से आप कबाब बना लें। मैंने एक मीडियम साइज़ के कबाब बनाए थे जो कि बहुत बेहतरीन लगते हैं। इन सब को बना के इस ट्रे में मेरे एक लाइन मतलब पूरी जो लेयर बनी थी वो 24 कबाब की बनी थी और टोटल मेरे 70 कबाब तैयार हुए थे इस पूरे मिक्सचर के साथ। अब हमने बनाने हैं सैंडविचेस। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कबाब। तो कबाब को बनाने के लिए मैंने एक अंडा ले लिया है। इसके अंदर थोड़ी सी डालेंगे 1 पिंच के बराबर ब्लैक पेपर पाउडर और 1 पिंच के बराबर ही डालेंगे सॉल्ट। इससे कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है जब हम इसको लगा के बनाएंगे। अच्छा सा बीट कर लेंगे। तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर हम जो हमारे पास कबाब बनाए हुए हैं आप उनसे बहुत अच्छे से शामी कबाब तैयार कर सकते हैं। तो जो कबाब हैं इनको हम अंडे में डिप करेंगे और गरम ऑयल के अंदर हम इसको इस तरह डालते जाएंगे। कबाब का साइज़ देखें कितना बेहतरीन है और इस साइज़ के ये मेरे 70 कबाब बने थे। आप अपने हिसाब से कबाब का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं और आपको जितने पसंद हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। जब कबाब बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे तो हम उसे एक ज़िप लॉक बैग में या किसी बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे और जब ज़रूरत हुआ करेगी हम उसको निकाल के बना सकते हैं। बस इसी तरह अंडा लगाते जाएंगे और ये हम अपने कबाब को बनाते जाएंगे। तो सेंटर मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा हुआ है ताकि जो हीट है ना वो सेंटर में आ रही है और साइड पे हल्का हल्का सा ऑयल गर्म है, तो इसलिए हमारे कबाब इस तरह तैयार हो रहे हैं। बस कबाब को हम इस तरह अच्छे से उलट पलट करके गोल्डन कलर के कर लेंगे। और यहाँ पे कबाब जो है हमारे इस वक्त फ्रीज़ नहीं हुए थे तो इसलिए मैंने इनको डायरेक्ट ही बना लिया। अगर आप फ्रीज़र में से निकाल के कबाब को बना रहे हैं तो आपने उसको डीफ्रॉस्ट नहीं करना। बस इसी तरह आपने अंडे का मिक्सचर लगाना है और कबाब को बना लेना है। और उसके ऊपर कोई एक साइड को पलटने के बाद कोई भी आप ढक्कन दे के उसको 1 मतलब 1 से 1.5 मिनट के बराबर स्टीम देंगे ना तो कबाब बहुत अच्छे अंदर तक सॉफ्ट तैयार हो जाएंगे। तो बस इस तरह सारे कबाब तैयार कर लेंगे। कुछ कबाब हम वैसे डिश में रखेंगे खाने के लिए और कुछ कबाब के साथ हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन से सैंडविचेस बनाने के लिए भी हमने 2 ही तरीके इस्तेमाल किए हैं। तो मैं आगे चल के आपको वो बताती हूँ कि किस तरह बनाएं। हमारे घर में ये कबाब और सैंडविचेस बहुत पसंद किए जाते हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो यकीनन आप लोगों को भी ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। बस इसी तरह सारे कबाब को बीच में ला के थोड़ा साइड पे करके तो हम इन्हें हर तरफ से खूबसूरत सा गोल्डन कलर दे देंगे। कबाब की शेप देखें कितनी प्यारी है और उसका जो कलर है वो देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया हुआ है। और अगर आप इसे बगैर उसके भी बनाएंगे ना चिकन गोश्त मीट के बगैर भी तो कोई गेस नहीं कर सकेगा कि इसके अंदर हमने किसी किस्म का भी गोश्त इस्तेमाल नहीं किया। मैंने बहुत ही कम इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इस्तेमाल करें और आप चाहें तो उसके बगैर भी बना सकते हैं। बस देखिए प्यारा सा इसका कलर आ गया तो इसको साइड पे कर लेते हैं और अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट और बाकी कबाब के साथ हम बनाएंगे सैंडविचेस। मैंने एक डिश के अंदर थोड़ी सी बंद गोभी और गाजर को इस तरह पतला पतला बारीक काट लिया हुआ है। उसके ऊपर हम रख लेंगे अपने ये कबाब। देखिए इसकी शेप कितनी खूबसूरत है और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब था। बाकी कबाब के साथ बनाते हैं हम सैंडविचेस। तो इसको एक साइड पे निकाल लेते हैं। मैं एक सैंडविच को बनाऊंगी ऑमलेट के साथ और एक को बनाऊंगी अंडे के साथ। तो सबसे पहले हम ऑमलेट वाला बना लेते हैं। देखिए तवे के ऊपर जितने भी कबाब का था ना टेस्ट वो ऑयल वगैरह सब कुछ उसका मिक्सचर उससे हमारा ये जो ऑमलेट है वो बहुत ही लजीज बनेगा। इसके अंदर बिल्कुल कबाब का जो फ्लेवर है वो आ रहा होगा। बस एक अंडे को लिया था उसमें मैंने बिल्कुल 1 पिंच के बराबर ब्लैक पेपर पाउडर और 1 पिंच के बराबर सॉल्ट डाला था। अब सॉल्ट को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक बेहतरीन सा हमने इस तरह ऑमलेट बना लिया। इस ऑमलेट को हम 2 हिस्सों में कट कर लेंगे ताकि हमारे सैंडविच में ऑमलेट की जो टेस्ट है वो बहुत बेहतरीन सा आए।
तो बस ऑमलेट को अपने दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर कर लेना है, पूरा पका लेना है। लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है कि ये सख्त हो जाए या ऑमलेट का जो प्यारा सा अच्छा एक टेस्ट होता है ना वो ख़राब ना हो। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम इसी तवे के ऊपर अपने स्लाइस को अच्छा सा गर्म कर लेंगे। ये ऑमलेट का और कबाब का जितना भी मिक्सचर इसके ऊपर लगा हुआ ना ये स्लाइस के अंदर आ जाएगा और जो सैंडविच है उसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। स्लाइस को दोनों तरफ से आप अच्छा सा सेक लें। ये जितना अच्छा सेके हुए होंगे आपने सख्त नहीं करने, लेकिन इसे प्रॉपर तरीके से आपने गर्म कर लेना है। फ्लेम को बिल्कुल हमने मीडियम टू लो ही रखा हुआ है। बस अब जिस साइड पे हमारा ये मिक्सचर वाला आ गया है ना फ्लेवर, उस साइड पे हम रखेंगे कबाब और नीचे वाले जो हमारे स्लाइस हैं वो बिल्कुल प्लेन है, तो आपको पकड़ने में भी आसानी होगी। और देखिए मैंने 1.5 कबाब के साथ ये सैंडविच बनाया था, आप 1 कबाब के साथ भी पूरा सैंडविच बना सकते हैं। पूरा इस तरह हम इसको ऐसे स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर और फिर हम एक जो ऑमलेट का पीस है वो इसके ऊपर रखेंगे। आप चाहें तो मायो वगैरह भी लगा सकते हैं, केचप गार्लिक वगैरह भी लगा सकते हैं। अब दूसरे स्लाइस को इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे सैलड। मैंने सैलड किस तरह बनाया है, एक कैरेट को लेके मैंने इसको अच्छा सा ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था और एक बंद गोभी को बहुत बारीक बारीक काट लिया था। उसके अंदर मैंने 1 चम्मच मायोनीज़ का और 1 चम्मच मैंने चिली गार्लिक सॉस का डाला था और फिर उसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। अंडे का दूसरा जो ऑमलेट का पीस है वो भी रखेंगे, स्लाइस को उसके ऊपर रखेंगे और हमारा माशाल्लाह बेहतरीन सा एक सैंडविच तैयार हो गया है। अब हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, तो तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और एक अंडे को हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। अंडे को हमने पूरा पका लेना है, पूरा फ्राई करना है। दोनों साइड से अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। अंडे के ऊपर हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। आप कोशिश करेंगे कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही हम इस पर डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे एक साइड से तैयार होगा तो हम इसको पलट देंगे, जैसे फ्लिप करेंगे उसको दबा के इसकी जो जर्दी है हमने यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से पका लेनी है। अंडा हमारा बेहतरीन सा तैयार हो गया, पक गया है। इसको साइड पर रखते हैं और इसी के ऊपर मैं ये सैंडविच ब्राउन स्लाइस के साथ बना रही हूँ, ब्राउन ब्रेड के साथ। आप चाहें तो वाइट ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं। बस अब उस मिक्सचर के ऊपर ही हम ये स्लाइस जो है इस तरह अच्छे तरीके से हिलाते जुलाते हुए ना उसका मिक्सचर जो है वो स्लाइस के ऊपर लगा लेंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाए, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। तो स्लाइस को हम ये वाले स्लाइस में दो के साथ सैंडविच बनाऊंगी, तो दोनों स्लाइस को हमने अच्छा सा उलट पुलट के सेक लेना है, गरम कर लेना है। अब कबाब को लेंगे और सैंडविच के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। देखिए कबाब को अच्छे तरीके से लगा के, और मैंने ये दोनों सैंडविचेस जो हैं ये 1.5 कबाब के साथ बनाए थे और आप चाहें तो 1 कबाब के साथ भी बना सकते हैं या आप 2 कबाब के साथ भी ज़्यादा अच्छा बहुत बेहतरीन सा इसकी फिलिंग कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आप उस तरह भी बना सकते हैं। वही सैलेड जो मैंने अपने पिछले सैंडविच में लगाया है, बंद गोभी और गाजर वाला, आप चाहें तो बारीक बारीक शिमला मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये इस तरह भी बहुत लजीज बहुत मज़े का लगता है। और आप चाहें तो यहाँ पे चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीज़ बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो आप एक चीज़ का स्लाइस भी रख सकते हैं। और मैंने अब इसके ऊपर रख दिया है अंडा और ये इसका जो दूसरा स्लाइस था वो इसके ऊपर रख के हम इसको अच्छे तरीके से दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गए हैं। जो मेरे पास वाइट ब्रेड वाले थे उसकी मैंने किनारों की कटिंग कर दी है और जो मेरे पास ब्राउन था उसको मैंने किनारों से कट नहीं किया। काट के देख लेते हैं, देखें इसकी लुक कितनी प्यारी है और आप यकीन माने इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का था और ये बहुत अच्छे सॉफ्ट तैयार हुए थे। तो दूसरे को भी आप देख लेते हैं जिसमें हमने ऑमलेट रखा था। ये 3 लेयर वाला है, इसमें 3 स्लाइस हैं और ये देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन भरपूर किस्म का सैंडविच तैयार हुआ है। तो हमारे ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बहुत लजीज बने थे। इसके साथ मैंने बना लिया था नींबू पानी। आप चाहें तो मिंट मार्गरीटा भी बना सकते हैं और आप चाहें तो स्कैंडवी भी बना सकते हैं या आप किसी भी ड्रिंक के साथ इसे ले सकते हैं। माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे सैंडविचेस तैयार हो गए थे। हमारे कबाब बहुत ही लाजवाब बहुत आला बने थे, इसका टेस्ट बहुत मज़े का। प्लीज़ आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत बेहतरीन लगेंगे। तो कबाब भी तैयार हो गए हैं, सैंडविचेस भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बन गए हैं, साथ हमारा ड्रिंक भी तैयार हो गया है और हमने इसको सर्व किया था हरी चटनी के साथ। हरी चटनी की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है,
आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे चिली गार्लिक सॉस के साथ या केचप के साथ भी खा सकते हैं, तब भी ये बहुत लजीज, बहुत मज़े के लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन शामी कबाब भी तैयार हो गए थे और बहुत ही आला किस्म के सैंडविचेस भी बन गए थे। आप भी बनाइएगा, अल्लाह करे कि आपके भी ये सैंडविचेस और शामी कबाब बहुत बेहतरीन बने। और देखिए एक इतने से मिक्सचर के साथ हमने 70 के करीब कबाब बनाए थे। तो बहुत ही आसानी हो जाती है कि आपने फ्रीज़र में कबाब रखे हुए, जब दिल चाहे आप निकालें, फ्राई करें, एक पराठा बनाएं और आप कबाब पराठे का भी टेस्ट ले सकते हैं और आप सैंडविचेस भी बना सकते हैं और ऐसे ही एज़ इट इज़ भी आप शामी कबाब को खा सकते हैं। तो अल्लाह करे कि आपके भी बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े के शामी कबाब और ये सैंडविचेस बने। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मुझे पहले से जानते हैं लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।